हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका डिजिटल लर्निंग में स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो भारत के पद्म पुरस्कारों के ऊपर रहेगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं भारत के पद्म पुरस्कार के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट है कि 2021 पद्म पुरस्कार। ठीक है, 25 जनवरी 2021 को केंद्र सरकार द्वारा पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई। तो पद्म पुरस्कार की घोषणा कब की गई? 2021 में 25 जनवरी 2021 को केंद्र सरकार द्वारा पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई। ठीक है, इस वर्ष रामनाथ कोविंद ने 119 पद्म पुरस्कारों को प्रदान करने की मंजूरी दी। कितने पद्म पुरस्कारों को प्रदान करने की मंजूरी दी? 119। ठीक है, जिसमें जो 7 थे आपके पद्म विभूषण के थे, 10 जो पद्म भूषण के थे और 102 जो थे वो पद्मश्री पुरस्कार दिए गए, देने की घोषणा की। ठीक है, तो 7 उसमें रहेंगे पद्म विभूषण, 10 रहेंगे पद्म भूषण और 102 रहेंगे पद्मश्री पुरस्कार, जिसमें 29 महिलाएं भी शामिल हैं। ठीक है, मतलब 29 महिलाओं को भी ये पुरस्कार दिए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ये पुरस्कार कला, समाज, लोक कार्य, विज्ञान, इंजीनियर, व्यापार, उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेलकूद, सिविल सेवा इत्यादि के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है यहाँ पे। देन नेक्स्ट पॉइंट है पद्म पुरस्कारों की सिफारिशें जो है वो राज्य सरकारों, संघ राज्य प्रशासन हो गया, केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों आदि से प्राप्त होता है। मतलब जो पद्म पुरस्कार जो देते हैं तो वो राज्य सरकार उसमें इन्वॉल्व होते हैं, संघ राज्य प्रशासन इन्वॉल्व होते हैं और केंद्रीय जो मंत्रालयों के विभाग जो हैं वो सभी के करते हैं सभी से जो है वो ये पुरस्कार प्राप्त होते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट बात करेंगे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति, ये तीनों गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर इन पद्म सम्मानों की क्या करते हैं? घोषणा करते हैं। तो घोषणा कौन करते हैं? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और राष्ट्रपति, जब आपका गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या जो होती है तब उस टाइम। नेक्स्ट पॉइंट है इन सभी सम्मान को हर वर्ष दिया जाता है ठीक है, हर वर्ष दिए जाने वाले सम्मान है, परंतु यहाँ ये नोट रखना है आपने कि 1978, 1979, 1993 और 1997 को ये पुरस्कार नहीं दिए गए थे। इसके अलावा जब से ये पुरस्कार शुरू हुए तब से ये दिए जा रहे हैं। सिर्फ ये 4 जो ईयर्स है इसमें नहीं दिए गए। ठीक है, और एक साल में दिए जाने वाले पद्म पुरस्कारों की संख्या 120 हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, तो याद रखना है कि एक साल में कितने पद्म पुरस्कार दिए जा सकते हैं? 120। अब ये पद्म पुरस्कार हैं कौन कौन से? तो देखो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो पहला है भारत रत्न। ठीक है, सर्वोच्च पुरस्कार है ये। सेकंड आ गया पद्म विभूषण, थर्ड आ गया पद्म भूषण एंड लास्ट आ गया पद्मश्री। ये सभी पद्म पुरस्कार हैं। ठीक है, तो 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करेंगे हम भारत रत्न की ठीक है, तो भारत रत्न की बात करेंगे तो सबसे पहला पॉइंट आ गया आपका कि भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और ये सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो किसके लिए दिया जाता है? राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। इन सेवाओं में कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल आदि शामिल हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इस सम्मान की स्थापना जो थी वो 2 जनवरी 1954 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 2 जनवरी 1954 को। और किसने करी थी? जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रथम राष्ट्रपति जो थे, उन्होंने इसकी शुरुआत करी थी। देन नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम 3 व्यक्ति कौन कौन थे? तो उसमें था राजा जी के नाम से प्रसिद्ध कौन? चक्रवर्ती राजगोपालचारी। ठीक है, तो सबसे पहले किसे दिए गए था? चक्रवर्ती राजगोपालचारी को, जो अंतिम गवर्नर जनरल एवं स्वतंत्र सेनानी थे। तो ये पॉइंट भी आपने यहाँ से नोट डाउन रखना है। देन नेक्स्ट बात करते हैं द्वितीय राष्ट्रपति। ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्ण को भारत रत्न दिया गया था और भारत रत्न प्राप्त करने वाले वो प्रथम क्या थे? राष्ट्रपति थे। तो पूछा जाता है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक। ठीक है, कौन थे? सीवी रमन, जो कि भौतिकी शास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता थे। तो याद रखना कि भौतिकी शास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो वो थे सीवी रमन। यहाँ पे कुछ मैंने भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रमुख व्यक्ति के नाम लिखे, तो यहाँ पे आप इनको चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, भूपेन हजारिका, ठीक है, जिनको 2019 में दिया गया था। प्रणब मुखर्जी आगे 2019 में। ठीक है, नानाजी देशमुख आ गए। ठीक है, सचिन तेंदुलकर 2014 में दिया गया था। तो यहाँ मैंने सभी के नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, और पिक्चर्स भी हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हो कि किस किस को कब कब मिला था। ठीक है, तो टाइम ना वेस्ट करते हो, नेक्स्ट की ओर चलते हैं, ये आप लोग देख लेना। नेक्स्ट है आपका पद्म विभूषण। ठीक है, तो सबसे पहले भारत गणराज्य का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन है? पद्म विभूषण है।
इसकी स्थापना जो हुई थी वो 2 जनवरी 1994 को इसकी स्थापना की गई थी और ये असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1994 में सत्येंद्र नाथ बोस, जाकिर हुसैन, बाला साहेब गंगाधर खेर और नंदलाल बोस प्रथम विजेता रहे थे। तो किस किस को मिला था पद्म विभूषण? प्रथम में सत्येंद्र नाथ बोस को मिला था, जाकिर हुसैन हो गए, बाल गंगाधर खेर हो गए, नंदलाल बोस प्रथम विजेता इसके रहे थे, जिनको ये मिल चुका है। ठीक है। और वर्ष 2021 में किस किस को मिला? तो 10 लोग थे जिनको मिला है पद्म विभूषण। ठीक है। तो वो कौन कौन से फटाफट से उसको देख लेते हैं। तो श्री शिंजो आबे, ठीक है, सार्वजनिक मामले में मिला है और जापान से है। सेकंड है श्री एसपी बाला सुब्रमण्यम, मरणोपरांत मिला इनको कला पे, तमिलनाडु से। उन्होंने 40,000 से ज़्यादा जो गाने लिखे थे। ठीक है। उसके बाद श्री सुदर्शन साहू, इनको कला में मिला, यो के उड़ीसा से और मूर्तिकार प्रसिद्ध थे। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बेले मुनप्पा हेगड़े, ठीक है, जो चिकित्सा से संबंधित इनको मिला था और कर्नाटका से है, 2010 में मिला था। ठीक है। तो ये नाम याद रखने क्योंकि ये पूछे जाते हैं। 2020 के जो है ये पद्म विभूषण दिए गए थे। नेक्स्ट है श्री बीबी लाल व अन्य, पुरातत्व के लिए मिला और दिल्ली से थे। नेक्स्ट है श्री नरेंद्र सिंह कंपनी, ठीक है, मरणोपरांत मिला इन्हें विज्ञान एवं इंजीनियरिंग से। ठीक है, अमेरिका से थे और 1956 में मिला इनको। ठीक है। नेक्स्ट है मौलाना वाहिदुद्दीन खान, ठीक है, आध्यात्मिकता, ठीक है, दिल्ली से थे और 1925 में इन्हें ये पुरस्कार मिला था। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम थर्ड की। तो पद्म भूषण ये तीसरा सर्वोच्च सम्मान है। 2 जनवरी 1954 को इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। ठीक है। 2019 में पद्म भूषण से 14 लोगों को सम्मानित किया गया था और पहली बार 1954 में होमी जहांगीर भाभा सहित 23 लोगों को दिया गया था। तो किस किस को दिया गया था? 1954 में होमी जहांगीर भाभा और 23 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया था। ठीक है। और 2019 में कितने को दिया गया था? 14 लोगों को दिया गया था। अब तक लगभग 200 लोगों को ये पुरस्कार जो वो दिया गया है। ठीक है। और 2021 में कितने लोगों को दिया गया? 10 लोगों को दिया गया। तो मैंने यहाँ पे 10 लोग वो जो हैं वो यहाँ पे पिक्चर्स रखी हुई हैं इसकी, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो। ठीक है। कृष्ण नायर, शांता कुमारी, ठीक है, कला पे मिला इनको जो केरल से थे। तरुण गोगोई मरणोपरांत मिला इनको जनसेवा के लिए और असम से थे। चंद्रशेखर कवारा साहित्य शिक्षा और कर्नाटक से थे। सुमित्रा महाजन जनसेवा में मिला इनको मध्य प्रदेश से थे। नृपेंद्र मिश्र लोक सेवा के लिए मिला इनको उत्तर प्रदेश से थे। ठीक है। तो नेक्स्ट आप लोग यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, किन किन को मिला तो आपने ये याद रखने हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग पद्मश्री। तो पद्मश्री पुरस्कार जो वो चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ठीक है। और कला, शिक्षा, उद्योग, साहित्य, विज्ञान, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, और ये सिर्फ भारत के नागरिक को दिया जाता है सिर्फ। ठीक है। ये सिर्फ भारत के नागरिक के लिए रहेगा, बाहर के लोगों के लिए नहीं रहेगा। ठीक है। तो किसके लिए दिया जाता है? विज्ञान, खेल के लिए, चिकित्सा, समाज सेवा, ठीक है, और उद्योग, साहित्य के लिए पुरस्कार जो वो दिया जाता है। 2019 में 94 लोगों को सम्मानित किया गया। मतलब कितने? 2019 में 94 लोगों को ये पुरस्कार जो था वो दिया गया। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पिक्चर्स रखी हुई हैं उनकी भी, तो आप लोग इनको यहाँ से देख सकते हो। ठीक है। तो देख लो जितने भी हैं ये, तो यहाँ से पूछ लिया जाता है। ठीक है। यहाँ से कोई भी नाम पूछ लिया जाएगा। ठीक है। 4 नाम पूछ लिए, आप सिर्फ पूछेंगे कि जो पद्मश्री पुरस्कार इनमें से किसको दिया गया। ठीक है। या किस चीज़ के लिए दिया गया था, या कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे स्टेट भी लिखी हुई है, फील्ड भी लिखी हुई कि किस कला के लिए दिया गया था इनको, उनके नाम भी लिखे। तो यहाँ पे 94 जो है वो मैंने यहाँ पे पिक्चर्स रखी हुई, तो आप लोग यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। ठीक है। तो आई होप ये छोटी सी वीडियो मेरी आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है। अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरे को मोटिवेशंस मिलती रहे। देन चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे। धन्यवाद।